30 जून 1977 की वो शाम कराची के आसमान ने ऐसा रूप दिखाया जो शहर ने पहले कभी नहीं देखा था। सिर्फ 3 घंटों में इतनी बारिश बरस गई कि सड़कें दरिया बन गईं। दफ्तरों से निकलने वाले मजदूर और मुलाजिम अपने ही शहर में अजनबी हो गए। और इसी रात की गवाही देने के लिए पीटीवी कराची सेंटर ने एक ऐसा ड्रामा बनाया जो आज भी जब देखा जाए तो रोंगटे खड़े कर देता है। नाम था बारिश। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। की करिए, राशन भी पीक रहा है अमनीशन। फिर सोचा कि राशन की तो खैर है, अमनीशन बचाना चाहिए। लो जी, अमनीशन दिया 16 पेटियां ते कंपनी हेडक्वार्टर 4 वील पहाड़ पर तो मैं कला सारिया पेटियां पहुंचा दी ऊपर ते जा कब्जा था। 70 की दहाई का पाकिस्तान टेलीविजन वो दौर था जब ड्रामा सिर्फ तफरी नहीं, समाज का आईना होता था। लॉन्ग प्ले और टेलीफिल्म्स का वो जमाना जब कहानी किसी हफ्तावार सिलसिले में नहीं बल्कि एक ही नशिस्त में मुकम्मल होती थी, गहरी, भरपूर और असर छोड़ जाने वाली। पीटीवी कराची सेंटर इस सिन्फ का गढ़ समझा जाता था। वालेकुम मिसेस रहमान, एक बार इसका फोन नंबर मालूम हो जाए तो मजा चखा लो। मौसम बहुत अच्छा है, गुस्सा छोड़ो। ये हमारी तरफ तो खूब बारिश हो रही है, तुम्हारी तरफ क्या हाल है? इतनी नहीं, लेकिन जब बस स्टॉप पे पहुंचे तो बौछार शुरू हो गई। एक शरीफ इस दौर में हकीकत पसंदी और समाजी मौज़ूआत को खास अहमियत दी जाती थी। इसी पस मंज़र में 1977 के अवाखिर या 1978 के अवाइल में एक ऐसा ड्रामा सामने आया जो किसी फर्जी कहानी पर नहीं बल्कि अभी अभी गुजरी हुई एक कौमी सानहे पर मबनी था। कराची के सैलाब को गुजरे चंद ही महीने हुए थे और जख्म अभी ताज़ा थे। माफ कर दें इसे। क्या टाइम हो गया? ओहो, 9 बज गए। ये इम्तियाज साहब अभी तक नहीं आए? आ रहे होंगे, बारिश भी तो तेज है। तो उन्हें क्या फिक्र है? उन्हें कौन सा बस के इंतजार में किसी से लिफ्ट लेना है? बारिश को लिखने वाले 2 नाम थे, ताज हैदर और बख्तियार अहमद। ताज हैदर कोई आम लिखारी नहीं थे। वो एक दानिश्वर, रियाजीदान और सियासी सोच रखने वाले शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के इब्तिदाई साइंसी मंसूबों में भी अपना किरदार अदा किया। लेकिन उनके कलम का रुख हमेशा आम आदमी की तरफ रहा, मेहनतकश, दफ्तरी बाबू, फैक्ट्री मजदूर। और बारिश में उन्होंने यही किया। और कैट से स्टेटमेंट कंट्रोलर साहब का टेबल पर। हेलो मिस्टर रहमान, एनी प्रॉब्लम? ओनली द रेन सर। नॉट इवन मिस्टर रहमान। वो तो जन्म जन्म का रोग है सर, कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं है। वेल सर। अच्छा तो मिस अहमद, आज कोई मिस्टेक नहीं हुई। मेरे पीछे क्यों पड़ गए? ड्रामे की कहानी किसी एक हीरो के गिर्द नहीं घूमती। यहाँ कोई रिवायती मरकजी किरदार नहीं बल्कि कराची के आम शहरी हैं। दफ्तरों से वापस आते मुलाजिम, मजदूर, घरों में बंद खवातीन जो इस अचानक आफत में फंस जाते हैं। कहानी सड़कों से शुरू होती है, किसी बड़े घर के ड्राइंग रूम से नहीं। ट्रांसपोर्ट निज़ाम पहले ही कमज़ोर था और बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी। हजारों लोग अपने घरों से दूर सड़कों पर बारिश के रहमो करम पर छोड़ दिए गए। और यहीं से शुरू होता है वो सफ़र जो बारिश को बाकी ड्रामों से अलग करता है। एक रात का सफ़र जिसमें खौफ भी है, तन्हाई भी और इंसानियत की वो रोशनी भी जो सिर्फ मुश्किल वक्त में ही नजर आती है। ये बारिश क्या है साहब?
बर्मा के फ्रंट पर तो जी धुआंधार बारिश होती ते कप्तान साहब का आर्डर के जवान गोला बारूद ना फेंके, लेकिन साहब कोई बारिश थी तो डूब गई जी। बारिश तेज हो गई है जवान। ड्रामे में काजी वाजिद और लतीफ कपाड़िया की जोड़ी उन मेहनतकशों की नुमाइंदगी करती है जो टूटी फूटी छतों के नीचे फंसे हुए हैं। एक बैंक का मंजर दिखाया जाता है। लतीफ कपाड़िया ने बैंक के मैनेजर का किरदार अदा किया और काजी वाजिद एक छोटे मुलाजिम के रूप में नजर आए। क्या होता है, पढ़ लिया कीजिए। साहब पढ़ के हमें क्या मिल जाएगा? लोगों को 4-4 इंक्रीमेंट मिल रहे हैं, हाउस लोन मिल रहा है। हमें हाउस लोन तो क्या मिलता, कन्वेंस वार्डर पे इम्तियाज साहब 10 सवालों के बाद साइन करते हैं। ले लेना यार, ये इम्तियाज साहब अभी तक नहीं आए। कल क्या कर रहे थे कि सब लोग 9:15 बजे तक आ जाएं। आई वांट किलो। दूसरी तरफ सुबहानी बाई यूनिस का किरदार है, एक बुजुर्ग तजर्बाकार शख्सियत जो नौजवानों की घबराहट के दरमियान सुकून की अलामत बने रहते हैं। उनका किरदार बैंक के एक मुलाजिम का है, जबकि इम्तियाज अहमद बैंक के गार्ड का रोल करते नजर आते हैं। शाह जी, ये कराची की बारिश है, खैबर मेल के जैसा है या बिसिल्दी और गए। अरे ये तो मालगाड़ी की तरह रात से खड़ी है, शाम तक लाइन क्लियर नहीं होगी इसकी। हाँ साहब, बर्मा के मार्ग पर तो महीने महीने बारिश आती। लियाकत दुर्रानी ने ड्रामा बारिश में एक ऐसा किरदार निभाया जो आज तक लोग नहीं भूल पाए। वो एक चेक कैश कराने बैंक आते हैं और बारिश की वजह से वहां रुक जाते हैं। उनका मखसूस अंदाज और डायलॉग डिलीवरी ड्रामे की जान बन गए। शाह जी खोलो, 1 मिनट दुरानी साहब। साहब, बारिश से कमर पानी खड़ा है। कमर पानी? अरे भाई, ना होगा कमर घुटनों होगा। मेरी गाड़ी तो एलपी पे खड़ी हो गई, लिफ्ट लेकर आ रहा हूँ जनाब। जरा ये जल्दी से 2000 रुपए तो दिलवाइए। ड्रामे में दिखाया जाता है बैंक में मौजूद सब लोग अपना काम भी कर रहे हैं और बारिश की वजह से परेशान भी हैं। घरों में मौजूद अपने बीवी बच्चों को याद करते हैं। फोन पे फोन बज रहे होते हैं। बारिश बढ़ गई, पानी भर गया। इम्तियाज, ये क्या बातें हो रही बाप बेटों में? भाई तुम बीच में मत बोलो, बातें करने दो। भी मैं ये कह रही थी, भाभी के यहाँ जाना है जाने? भाई मैं नहीं उठ सकता 6 बजे से पहले, क्लोजिंग है। फिर ऐसा करें कि हम टैक्सी करके चल। इम्तियाज, ये क्या बातें हो रही बाप बेटों में? भाई तुम बीच में मत बोलो। ड्रामे की कास्ट में मोहम्मद यूसुफ, इकबाल कुरैशी, इस्मत परवीन और इफ़्फ़त रईस जैसे फनकार भी शामिल थे। यहाँ अफसर भी थे और मुलाजिम भी। इस तूफानी बारिश ने सबको आपस में जोड़ दिया और मुसीबत की इस घड़ी ने सबको मुत्तहिद कर दिया था। शाह जी, काम करो काम। जब बारिश को तौर पड़ता है तो पकाने का सूझ रहे हैं। मियां गुलखान, और यार ये तो बारिश है, हम तो तोपों के गोलों की बारिश में भी इसे ये नहीं भूला था अपनी सोच को। और एक बात जो बारिश को बाकी सबसे अलग करती है, उसके फनकार और अमला खुद इस सैलाब से गुजरे थे। ये कोई दूर से देखी हुई कहानी नहीं थी, ये उनकी अपनी याददाश्त थी। असली बारिश, धुंधली रोशनी और हकीकी जज्बात के साथ फिल्माई गई ये कहानी इसीलिए आज भी इतनी सच्ची महसूस होती है। बारिश का आगाज एक ऐसे मंजर से होता है जो देखने वाले का दिल भर देता है। स्क्रीन पर एक खामोश सा इंतसाब, उन सैकड़ों मर्दों, औरतों और बच्चों के नाम जो उस रात कराची के सैलाब में अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये कोई ड्रामाई जुमला नहीं था, ये एक कौम का नूहा था जो पीटीवी की स्क्रीन पर खामोशी से बह रहा था। Who faced this tragedy and survived, to commemorate those hundreds of children, men and women who did not. Karachi, the city of love and friendship, smiles again, and 100 million eyes of the people of Pakistan look towards the future with courage and confidence. आज बरसों बाद जब इस ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक को दोबारा देखते हैं तो ये इस बात का सबूत है
कि बारिश की कहानी वक्त के साथ पुरानी नहीं हुई। ये आज भी इतनी ही सच्ची और इतनी ही दिल को छू लेने वाली है जितनी 1977 में थी। जरा तवज्जो से काम किया जाए। अच्छा जनाब, तो फिर मुझे इजाजत है। हैं? ठीक है, लेकिन आप जाएंगे किस तरह? अरे साहब, घसीटूंगा स्कूटर को, जैसे भी चले। मिस अहमद, भाई ट्यूजडे नहीं बन रहा तो कल अंक कंप्लीट कर लीजिएगा। कल जुमे की छुट्टी और परसों बैंक हॉलीडे। चल रहे हैं तो छोड़ दो स्कूटर पर। नहीं सदीकी साहब, आपके स्कूटर से तो पैदल चलना अच्छा है। सोच लें, बाद में शिकायत न कीजिएगा। जरा बारिश रुक जाए, कुछ ना कुछ मिल ही जाए। क्या आपको ये ड्रामा याद है? अगर आपको भी वो जमाना याद आता है तो नीचे कमेंट में अपनी यादें जरूर शेयर करें। ऐसी ही मजीद भूली बिसरी कहानियों के लिए झरोका टीवी को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें, ताकि हम मिलकर पीटीवी के इस अनमोल विरसे को जिंदा रख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और सुनहरी ड्रामे की यादों के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज। ये है झरोका टीवी, जहां यादें जिंदा रहती हैं।